आगमन पूज्य सतपाल जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, आज लग रहा है फिरोजाबाद की फिजा भी बदल गई है। ये फिजा इसलिए बदली है कि शेर का बच्चा मैदान में उतरा है। भाइयों बहनों, जब एक शेर आता है ना, तो बाकी सबका भागना तय हो जाता है। और भाइयों बहनों, मैं आज विशेष रूप से फिरोजाबाद इसलिए आया हूं, चुनाव की बात तो करनी है, आप सबके दर्शन भी करने हैं, लेकिन मेरे मन की एक बात मैं यहां की जनता को बताना चाहता हूं। हमारे बघेल जी राज्यसभा के सदस्य रहे और मैंने एक फोन पर किया था, छोड़ दे यार बहुत हो गया, इसने छोड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है। मेरे एक शब्द पर उन्होंने अपनी पूरी राजनीति दांव पे लगा दी और इसलिए मैं कहता हूं, ये शेर है, शेर। भाइयों बहनों, राजनीति में छुआछूत का चलन बहुत हो गया है। अगर कोई बीमार भी हो और उसके दर्द वाला खबर पूछने जाए तो पार्टी वाले निकाल देते हैं। ऐसी छुआछूत चलती है। ऐसी छुआछूत की राजनीति में भाइयों बहनों, ये शेर में ताकत है कि मेरे सभी शपथ समारोह में कभी वो डरा नहीं, अपनी पार्टी के लोगों से भी नहीं डरा। और मोदी के शपथ समारोह में एक भी शपथ समारोह नहीं है जिसमें मेरे बघेल वहां न आया हो। इसके लिए भीतर से ताकत लगती है, हिम्मत लगती है। अपने उसूलों पर चलने के लिए बहुत बड़ा नैतिक अधिष्ठान लगता है, तब जाकर के आदमी ऐसे फैसले करता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए कि आपको ये फिरोजाबाद का हाल बदलना है कि नहीं बदलना? आपको ऐसे ही जिंदगी जीनी है कि कुछ ठीक करना है? ये मुझे बताइए, ये सबका आपका भले करेगा क्या? स यानी सपा, ब बसपा, का कांग्रेस, ये सबका पाप है जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा है। भाइयों बहनों, हम बचपन से इस सुहाग नगरी के लिए सुनते आए हैं,
सारे हिंदुस्तान में हर महिला चूड़ी पहन करके अपने सुहाग की कामना करती है, ऐसी ये नगरी है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने न जाने कितनों के सुहाग उजाड़ दिए। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। ये मां बेटे की सरकार, ये बाप बेटे की सरकार, ये भाई भतीजों के जुल्म वाली सरकार, क्या इनके राज में जय जवान जय किसान हमारे गले उतरता है क्या? जिस देश का जवान आज सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे जवानों के सर काट करके ले जाएं और दिल्ली की सरकार सोई पड़ी है। भाइयों बहनों, हमारे देश में युद्ध में जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। भाइयों बहनों, जिस देश में आए दिन जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, जिस देश में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, उस देश में मां बेटे की सरकार का तो एक ही नारा है, अब जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान, यही उनका कारोबार है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आप यमुना जी के किनारे पर बैठे हो, लेकिन पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे बताइए, आप लोगों को पीने का अच्छा पानी मिलता है क्या? जितना चाहिए उतना मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या इस देश के नागरिकों ने किसी सरकार से मर्सिडीज गाड़ी मांगी है क्या? किसी जनता ने देश की सरकार को अपने पद के लिए बंगला मांगा है क्या? आपने सोने की कोई चीज मांगी है क्या? क्या मांगा? पीने का पानी मांगा। अरे डूब मरो, डूब मरो, इस सबका वालों सारे डूब मरो। आप लोगों को आजादी के 60 साल के बाद पीने का पानी नहीं दे पा रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। भाइयों बहनों, सरकार कैसे चलती है मैं बताता हूं आपको, और कैसे चलनी चाहिए मैं आपको समझाता हूं। गुजरात में बारिश बहुत कम होती है और हमारे यहां तो बहुत सारा इलाका है वो रेगिस्तान है। इधर रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। भाइयों बहनों, मेरे यहां सिर्फ 2 नदियां हैं, एक नर्मदा और एक तापी। बाकी नदियों में 2 महीने भी पानी नहीं रहता। बारिश बहुत कम है और जमीन में 1500 फीट नीचे जाने पर भी पानी नहीं मिलता। ऐसी मुसीबत जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे यहां 9000 गांव ऐसे थे जहां पर टैंकर से पानी जाता था। अगर टैंकर न जाए तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। आप कल्पना कीजिए,
कैसी मुसीबत से हम जीते थे। भाइयों बहनों ने बीड़ा उठाया, हमने तय किया कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाएंगे। भाइयों बहनों, 5 साल के भीतर भीतर हजारों मील लंबी पाइपलाइनें लगाई, 9,000 गांवों में नर्मदा का शुद्ध पानी पाइप से 9,000 गांवों में पहुंचाया। आज भाइयों बहनों, जो 60 साल से पानी के लिए लोग तरसते थे, हमने हजारों किलोमीटर दूर पानी पहुंचाया। अरे पाकिस्तान की सीमा पर जहां बीएसएफ के जवान हैं, उनको भी पानी पहुंचाया। और भाइयों बहनों, पाइप की साइज क्या है मालूम है? पाइप की साइज क्या है अंदाज कर सकते हो? भाइयों बहनों, पाइप इतनी बड़ी लगाई है कि एक बाप बेटे की सरकार, उनका परिवार मारुति कार में बैठ करके पाइप के अंदर गाड़ी चला सकता है। इतना बड़ा पाइप से हम पानी पहुंचाते हैं। क्या यमुना के किनारे मेरे फिरोजाबाद को पानी नहीं मिल सकता है? इसीलिए तो भाइयों, देश को काम करने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज फिरोजाबाद में यहां के इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं, राज्य के इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं और भारत के इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं, आप जो दावा ठोकते हो कि आप निष्पक्ष चुनाव कराते हो, मैं आपकी कसौटी इस बात पे देखता हूं कि आप फिरोजाबाद में निष्पक्ष चुनाव करा सकते हो कि नहीं करा सकते। यही आपकी कसौटी होगी और मैं एक एक पोलिंग बूथ की निगरानी करूंगा, हमारी अपनी तरफ से वीडियो कैमरा लगाऊंगा और बाद में मैं जांच बिठाऊंगा। मैं देखता हूं आप कैसा कारोबार चलाते हो। आप इलेक्शन कमीशन का काम एम्पायर का है, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं है और जो निष्पक्ष है वो विश्वास करे, सरकारी मुलाजिम विश्वास करे, 16 मई के बाद सच्चे और अच्छे लोगों को दबाने की ताकत किसी में नहीं होगी। ईमानदार और सच्चे लोगों को रक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा। ये दिल्ली में आने वाली नई सरकार का वादा है। भाइयों, आप देखिए, ये फिरोजाबाद में यहां में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, लघु उद्योग के लिए इतनी संभावनाएं पड़ी है, लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने चीन के दरवाजे खोल दिए हैं और इसके कारण यहां के छोटे छोटे उद्योग को ताले लग रहे हैं। यहां के नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार अमीरों को तो सस्ते में गैस देती है, लेकिन यहां के छोटे छोटे चूड़ियों वालों को महंगी गैस देती है। ये अन्याय है। इस अन्याय के समय यहां का छोटा उद्योगकार कहां जाएगा? यहां का नौजवान का रोजगार कहां जाएगा? भाइयों बहनों,
मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन लोगों को कुछ आता ही नहीं, माफ करना मुझे, ये बेकार में सरकारें चलाते हैं, ऐसे ही बैठ गए। आपको मैं उदाहरण दूं, आपको समझ आएगा कैसे काम हो सकता है। मेरे यहां गरीब लोग पतंग बनाने का काम करते हैं और ज्यादातर गरीब मुसलमान मेरे यहां पतंग बनाता है, लेकिन उसको बेचारे को पतंग बनाने में खर्चा कम कैसे हो, अच्छे ढंग से पतंग कैसे बनाया जाए, वो पता ही नहीं था। पुराने जमाने से बेचारा करता था। अगर 3 कलर का पतंग बनाना है तो 3 कागज लेकर के चिपकाता था और फिर 3 कलर का पतंग बनाता था। मैंने उसका रिसर्च किया, रिसर्च करके मैंने उनका मीटिंग बुलाया, एक पूरा दिन मैंने ट्रेनिंग किया उनका। मैंने कहा देखिए अब 3 कलर का प्रिंटेड कागज मिल सकता है, अब आपको 3 कागज लाकर के जोड़ने की जरूरत नहीं है। नई नई चीजें सिखाई, हर एक परिवार को ट्रेनिंग दी, 1 साल भर ट्रेनिंग चली। और भाइयों बहनों, उनकी जिंदगी में इतना बदलाव आया। पहले मेरे यहां पतंग का उद्योग 30 करोड़ रुपए का था, आज वो 700 करोड़ का हो गया, 700 करोड़ रुपए। पतंग जैसी चीज में इतना बारीकी से ध्यान दिया, वो गरीब से गरीब मुसलमान जो पतंग बना करके ही जीता था, आज उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। भाइयों बहनों, यहां पर ग्लास की इंडस्ट्री इतनी परंपरागत से चल रही है, मैं हैरान हूं। यहां की सरकार को रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, नई डिजाइनिंग के लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट चालू करनी चाहिए। यहां के नौजवानों में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए और उसमें से निकल करके उद्योगों में नई जान भरने की ताकत आनी चाहिए। ये न लखनऊ वालों का आता है, न दिल्ली वालों का आता है, और उसके कारण धीरे 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 आपका ये उद्योग बंद हो रहा है। भाइयों बहनों, अकेला फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री के कारण पूरे दुनिया में अपना माल बेच सकता है, इतनी ताकत है। भाइयों बहनों, हमें दम होना चाहिए। तो दुनिया के लोगों को हमारी चूड़ियां पहनने का मन क्यों न कर जाए। दुनिया की हर महिला को ये मन कर जाए कि जब तक ये चूड़ी पहन करके फोटो नहीं निकालती तब तक मेरा श्रृंगार अधूरा है। ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। इनका दिमाग ही नहीं है जी, ये बेकार में कुर्सियों पर बैठ गए हैं। हटाओ दोस्तों, हटाओ ऐसे लोगों को, निकालो। भाइयों बहनों, भारत को आगे बढ़ाना है तो देश में 1000 जैसे फिरोजाबाद जैसे उद्यमी नगर है, 1000 से ज्यादा, उनमें जान भर देना तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा। ये ताकत है और मुझे ये काम करना है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये दिल्ली की सरकार पर आपका रत्ती भर भरोसा है? आपका भला होगा ऐसी कोई आशा है? आपके बच्चों का भी भला हो, ये कोई संभावना है क्या? कोई संभावना है? यहां का गरीब मजदूर, उसका भला हो, ऐसी कोई संभावना है? ये जो ग्लास इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसके कारण परंपरागत रूप से कुछ बीमारियां आती हैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरे गुजरात में भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमें सुविधा है कि हम टेक्नोलॉजी नहीं लाए हैं, हम गैस का बहुत बड़ा सप्लाई करते हैं, इसलिए तो हमारे यहां तो इन दिनों घर अगर बनाना है तो पूरा फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, झूला सब ग्लास का बनता है और इतना बड़ा व्यापार शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर कोई करने वाला नहीं है। किसी ने आपकी चिंता नहीं की। यहां जो ये ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी बीमारी होती है, उसके लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था हो सकती है, उन गरीब मजदूरों की जिंदगी बचाई जा सकती है,
लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं। वो मेरा गरीब भाई कहाँ गया? भाइयों बहनों, मुझे आपकी मदद करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है। आपने 60 साल तक शासक चुने हैं, एक बार इस सेवक को देखो। आपने 60 साल तक उनको दिया है, मुझे 60 महीने दीजिए, मुझे 60 महीने दीजिए। भाइयों बहनों, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैंने गरीबी देखी। मुझे गरीबों के लिए कुछ करने का ईश्वर अवसर दे, आप अवसर दें। 60 साल में जो गरीबों का नहीं हुआ है, वो मैं करके दिखाऊंगा। और मैं खोखली बातें नहीं करता हूं, मैं गुजरात में करके आया हूं भाइयों। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कुछ कर सकता हूं। आप मुझे अवसर दीजिए, मेरे मित्र बघेल को आप विजयी बनाइए। और भाइयों बहनों, आप फिरोजाबाद को शेर की जरूरत है, एक शेर की जरूरत है। और गर्मी कितनी क्यों न हो, गुंडागिर्दी कितनी क्यों न हो, वोट जरूर डालिए, कमल के निशान पे बटन दबाइए। भारत माता की। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करे। क्या कारण है छत्तीसगढ़ की जनता